चलिए दोस्तों, तो आज मैं बिहार दरोगा में पूछे जाने वाले राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसका पहला पार्ट लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आप सभी से आग्रह है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाले समय में भी आपको दूसरा वीडियो और क्वेश्चंस देखने को मिले। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए सेशन को स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ सबसे पहले है कि बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो या सेंट्रल का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें राष्ट्रपति से एक क्वेश्चन ज़रूरी है कि आपको मिलेगा उसमें। तो चलिए, मैंने आज पहला पार्ट जो स्टार्ट किया है इसमें कुछ प्रश्न है, फिर इसका दूसरा पार्ट आएगा। तो जो बाकी होगा उसको हम लोग दूसरे पार्ट में उस क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 51, ऑप्शन सी है 52, ऑप्शन डी है 53। तो ध्यान रखिए सबसे पहले कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52 में यानी ऑप्शन सी में है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, यह किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति आपको अनुच्छेद 53 में है, यानी कि आंसर मेरा क्या होगा? आंसर मेरा डी होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में है। तो क्या हो गया हम लोग का आंसर? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको 52, ऑप्शन बी दिया हुआ है 54, ऑप्शन सी दिया हुआ आपको 52 नहीं, इसको 52 मिस्टेक से हो गया है। चलिए ऑप्शन डी है आपको 53। तो हम लोग को देखना है कि इसमें आंसर हमारा क्या होगा। तो जहाँ निर्वाचक मंडल का बात आएगा तो हम लोग का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के रीति रिवाज की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति के चुनाव की जो चर्चा है ना, उसकी रीति रिवाज की चर्चा आपको अनुच्छेद, ध्यान दीजिए किस में दिखाई देता है, जहाँ रीति रिवाज पूछेगा वहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, यानी क्या होगा? 55। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ए में है आपको 59, ऑप्शन बी में है आपको 60, ऑप्शन सी में है 61, ऑप्शन डी में है 72। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन सी। जहाँ महाभियोग का बात आएगा वहाँ ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी यानी 61 होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के दोबारा निर्वाचन की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति के दोबारा निर्वाचन की शक्ति अनुच्छेद 57 में है। किस में है? अनुच्छेद 57 में। चलिए तो आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन देखा जाए। इस क्वेश्चन में है, राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की चर्चा अनुच्छेद 59 में। किस में है? अनुच्छेद 59 में। किस में है? अनुच्छेद 59 में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित विवाद को सुलझाने की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच जो विवाद होता है उसको सुलझाने का जो चर्चा है वो अनुच्छेद 71 में है। अनुच्छेद 71 में है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये सब क्वेश्चन याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित होने वाले विवाद किसके द्वारा सुलझाया जाता है? तो जब भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की चर्चा हो, जब उन दोनों में विवाद हो, तो उसको सुलझाने का कार्य कौन करता है? तो करेगा कौन? ऑप्शन सी, यानी कि उच्चतम न्यायालय। कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय। क्या हो गया आंसर हम लोग का? उच्चतम न्यायालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। इतना याद रखिएगा। अब देखिए, राष्ट्रपति इनमें से किसकी नियुक्ति नहीं करता? तो राष्ट्रपति का कुछ कार्यपालिका संबंधी अधिकार होता है, कुछ विधायिका संबंधी अधिकार होता है। तो जब आप इसको पूरा विस्तार से जब पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा कि राष्ट्रपति तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है, महान्यायवादी की भी नियुक्ति करता है, नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक का भी नियुक्ति करता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को सिर्फ शपथ दिलाता है, यानी उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता। यानी हमारा आंसर क्या होगा? आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति इनमें से किसकी सदस्य रखने की योग्यता रखता है? तो आप लोग याद रखना है कि राष्ट्रपति लोकसभा की सदस्यता रखने की योग्यता होता है और उपराष्ट्रपति को राज्यसभा की सदस्य रखने की योग्यता होता है। ठीक है, समझे? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की जमानत राशि कितनी होती है? तो जस्ट 1275 एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि राष्ट्रपति की जो जमानत राशि है कितनी होती है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का जमानत राशि कितना होता है? 15,000। कितना होता है? 15,000, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, इतना याद रखिएगा लोग। अब देखिए आगे देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस सदन के द्वारा लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा या लोकसभा दोनों सदन से लगाया जा सकता है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो वो केवल राज्यसभा से ही प्रारंभ होगा या राज्यसभा के द्वारा ही लगाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो हमारा राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? हमारा राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा लो। ठीक है, फिर देखिए, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। अगर इस क्वेश्चन में लिखा हो कि संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। लेकिन जब लिख दे कि संघ की वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, जहाँ वास्तविक आ जाए वहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर? प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। लेकिन यहाँ सिर्फ चर्चा है कि संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, तो आज का यही लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 2-4 या जितने भी मित्र हो या ग्रुप हो उसमें शेयर करें और ऐसे ही बहुत सारा क्वेश्चन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।